अगर बात करें डाकू, तो आप एडिशनल आईजी भी रहे बहुत सारे रीजन्स में, कच्चे के डाकू, क्या वजह है कि वहाँ आप जैसे सब सीनियर अफसर भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है, वो डाकू का खात्मा होता ही नहीं? देखिए, ये डाकू सिंध में काफ़ी अरसे से हैं, कोई आजकल से नहीं है, लेकिन वक्त के साथ पुलिस ने भी कोशिश की, कभी कम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, और कभी ऑपरेशंस होते हैं, कभी ऑपरेशंस नहीं होते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो क्रिमिनल एक्टिविटी अपनी जगह पे, लेकिन दूसरी वहाँ पे लोकल ऐसी जोग्राफ़ी है जहाँ पे उनको छुपने की जगह ऐसी अच्छी मिल जाती है कि जहाँ वो अपने आप को सिक्योर समझते हैं और वो समझते हैं कि कानून से हम दूर हैं। उसके अलावा सिंध में ख़ास तौर पे जो ट्राइबल झगड़े हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि जिसमें एक छोटी सी बात पे कोई झगड़ा हो गया या चोरी की, अच्छा फिर गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से नाइंसाफ़ी की वजह से भी कुछ लोग डाकू बने कि पुलिस ने ज़्यादती की, उनको इंसाफ नहीं मिला, या जज ने कोई वहाँ से इंसाफ नहीं मिला, तो वो फिर आके गुस्से में या जो भी है डाकू बन गए, फिर ऐसे इलाके में चले गए। तो इस तरह के ये मुख्तलिफ वाक़, और फिर बाद में ईज़ी मनी भी आ गई कि बहुत पैसे इनको मिलने शुरू हो गए, तो लालच में भी फिर डाकू बनते कि भाई इतने पैसे, ईज़ी मनी की वजह से इतने डाकू और भी हो गए। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जनरली वहाँ होते हैं जहाँ पे उनको कोई अच्छी सेंचुरी मिल जाए या जगह छुपने की मिल जाए, ख़ास तौर पे जिस तरह कच्चे का एरिया। जब भाई साहब सारे कच्चे की बात करें तो उनके पास पेट्रोल भी जा रहा है, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। क्या पुलिस को पता नहीं होता? पुलिस को तो एक घर से लेके हर घर तक पता होता है गांव देहात में। क्या ऐसे में सारी डाकू बनाने में, ये डाकू की जो इंडस्ट्री पूरी इस संसद में बन गई है, उसके पीछे पुलिस ही तो नहीं है? देखें जी, डाकू की इंडस्ट्री जो है ये तो सिंध में कोई सदियों से चल रही है। सालू बुर्दी डाकू एक था बड़ा मशहूर अंग्रेज़ के दौर में। उसके बाद आप देखें कि 80s में बहुत सारे डाकू आए, बहुत सारे डाकू आए। लाइन लगती है, तो मगर हमारे पास हॉरर मूवमेंट में भी जिन लोगों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ काम किया उनको डाकू डिक्लेयर किया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने। तो ये डाकू, उनके पीछे भी बहुत सारे पुलिस अफसरों का हाथ था। डाकू जो है ना, वो हमारे पास एक हमारी तारीख़ी विरसा है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए वो सोचना चाहिए कि इसको पैटर्नाइज़ कौन कर रहा है। किसी हद तक पुलिस उसको पैटर्नाइज़ अगर नहीं भी कर रही तो नज़र बंद किया हुआ है पुलिस ने, पुलिस उसकी तरफ देखती नहीं है। अभी आंखें बंद है पुलिस की। आंखें बंद है। मैं कल देख रहा था कि एक जरगा हुआ है शिकारपुर में, जिसमें एक SHO डाकुओं के हाथों कत्ल हुआ, और उसके हवाले से एक जरगा हुआ, एक वडेरा फैसला कर चुका, और उस जरगे पे पाबंदी लगा चुकी है। उस जरगे में डाकुओं के ऊपर जुर्माना किया गया कि आप कर दिए लाख रुपए देंगे। इसका मतलब ये है कि देखें, रियासत तो तकरीबन फेल हो चुकी है ना। मतलब है कि वहाँ का जो सियासतदान है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, वही उस डाकू पे हाथ में उसी के वोटर हैं, उसी के ट्राइब के लोग हैं, और उसी को ही कमा के पैसे देते हैं। डाकू जितने पैसे कमाता है वो कहीं ना कहीं रखता है। और बाद में मैंने तो इस पर रिसर्च भी की थी, उसमें मैंने ये देखा था कि जब वो ज़्यादा पैसे जमा करता है किसी के पास कमाई के, तो फिर वही बंदा उसको मरवा देता है। बस आप क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि जिन इलाकों में डाकू हैं, जो डाकू की इंडस्ट्री है, वहाँ का वडेरे, वहाँ का सियासतदान MNA MP है या वहाँ के मिनिस्टर को बंद किया जाए और पुलिस वाला कोई ऐसा ताकतवर आ जाए तो क्या डाकू का खात्मा हो जाएगा? देखें, बिल्कुल सपोर्ट तो है लोकल वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और अगर वो चाहें तो डाकुओं को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका इन्फ्लुएंस है, उनकी कम्युनिटी है, उनकी ट्राइब है। लेकिन वो ज़ाहिर है अपनी कम्युनिटी या ट्राइब या अपने लोगों से लड़ते नहीं हैं, और वो कहते हैं भाई पुलिस का काम है, पुलिस करे, और जो कोऑपरेशन उनको करना चाहिए वो कोऑपरेशन नहीं करते। अगर कोऑपरेशन करें तो डाकू ख़त्म हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि डाकू ख़त्म नहीं हो सकते। हम बात कर रहे हैं छोटे शहरों की, तो वहाँ तो वडेरा सियासतदान उसकी मुदाखलत डाकू है। ये छोटे शहरों में जो क्रिमिनल्स हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रही है, इसके पीछे कौन है? वही सियासतदान है या वो और कोई माफिया है, पुलिस है कौन उसके पीछे? फिर देखिए, उसमें जो छोटे बाकी जो शहर है वहाँ पर भी, जो बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की, हैदराबाद की, वहाँ भी देखें इस तरह लोग जो हैं क्राइम, बड़े शहरों में इतने कोई वो नहीं है, कोई बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं है।
आम तौर पे, लेकिन ये जो बाकी जो इलाके, रूरल के इलाके हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और लेकिन ये है कि किसी न किसी की क्रिमिनल्स को सपोर्ट ज़रूर है, चाहे वो छोटा शहर है या चाहे बड़ा शहर है, वो सपोर्ट करते हैं। देखें, जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं वहाँ भी उनको सपोर्ट मिलती है, वकील भी उनको मिलते हैं, उनको छुड़वाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनकी सपोर्ट की जाती है। तो क्रिमिनल की सपोर्ट करने वाले काफ़ी लोग हैं जो उनको सपोर्ट